यहाँ पर आ गया। सही है, HTML का हमारे पास वेयर बूट स्ट्रक्चर आ गया, बूटस्ट्रैप ट्यूटोरियल। मैंने इसका टाइटल दे दिया। अब क्या कह रहा है ये कि हमें बूटस्ट्रैप की डिपेंडेंसीज चाहिए फ्रॉम ऑफिशियल वेबसाइट। तो मैं यहाँ पर, वैसे तो यहाँ पे लगी हुई है, ये भी लगा हुआ है और एक इसकी अपनी स्टाइल शीट भी लगी हुई है और यहाँ पर इसकी जावास्क्रिप्ट भी लगी हुई है। सही है, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो मैं यही वाला उठा लूँ या फिर मैं ऑफिशियल वेबसाइट चला लूँ। कौन सा बेहतर है? हाँ, अब ट्यूटोरियल के अंदर मसला क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये वाले ट्यूटोरियल तो चले इतना पुराना नहीं है, लेकिन जब आप लोग बाद में Node.js पढ़ोगे या React पढ़ोगे, वहाँ पर डिपेंडेंसीज और लाइब्रेरीज जो है बहुत जल्दी अपडेट होती हैं। तो उसमें कभी कभार ऐसा हो जाता है कि अगर आप कोई ट्यूटोरियल फॉलो कर रहे हो, इस तरह का आर्टिकल फॉलो कर रहे हो, तो उसके अंदर जो वर्जन यूज हुआ होता है वो वर्जन थोड़ा सा पुराना होता है और ऑफिशियली जो वर्जन होता है वो वर्जन थोड़ा सा नया होता है। तो अब जैसे यहाँ पर 5.0.1 है और अभी लेटेस्ट कौन सा चल रहा है? 5.3.2, तो ये वाला पुराना है। अब इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है कि कोई चीज़ यहाँ पर चल रही हो सकता है वो वहाँ पर नहीं चले। सही, तो हम क्या करते हैं, हम फॉर द सेक जिस ट्यूटोरियल को फॉलो कर रहे होते हैं उनका लिंक यूज करते हैं। ये भी ऑफिशियली, लेकिन ये थोड़ा सा पुराना वर्जन है। लेकिन अगर हमारे पास, ये तो देखें मेरे पास चॉइस है ना कि मैं वर्जन कौन सा यूज करूँगा। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डिपेंडेंसी ऑलरेडी इंस्टॉल है और मैं जो ट्यूटोरियल फॉलो कर रहा हूँ वो ट्यूटोरियल पुराना है और नहीं चल रहा, तो इन दैट केस फिर हमें डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी पड़ती है, हमें थोड़ा सा गूगल करना पड़ता है। स्टैक ओवरफ्लो का अगर आपको नाम सुना हो, GitHub तो आपको पता है, वहाँ पर ये इश्यूज बने हुए होते हैं कि यार ये पहले चल रहा था अब नहीं चलता। अक्सर बेशतर किसी और ने सवाल किया हुआ होता है, तो हमें वो ढूंढना होता है और बस वहीं पे आंसर लिखा होता है, उस आंसर को कॉपी करके अपने पास पेस्ट कर देना होता है। इतना आसान होता है। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, अभी हमारे पास चॉइस है तो मैं एक ये वाला लिंक कॉपी कर लेता हूँ। सही, और इसको मैं यहाँ टाइटल के नीचे बूटस्ट्रैप CDN और मैंने ये डाल दिया। और दूसरा काम मुझे क्या करना था, यही चीज करनी है बट जावास्क्रिप्ट के लिए, स्क्रिप्ट का टाइप। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ बॉडी पर आता हूँ और यहाँ नीचे बूटस्ट्रैप JS CDN ये लिख दिया मैंने, यहाँ पे डाल दिया CSS CDN। अब इसने एक और काम किया हुआ है, इसने यहाँ पर कुछ कस्टम स्टाइल्स भी लिखे होंगे। इसने एक style.css की भी फाइल लगाई दी है। तो हम क्या करते हैं, इसका मतलब ये है कि आगे जाकर कस्टम स्टाइल्स भी लिखेगा, सिर्फ बूटस्ट्रैप पे काम नहीं करेगा, अपने कस्टम स्टाइल्स भी लिखेगा। तो हम क्या करते हैं, हम भी ये काम कर लेते हैं। मेरी एक स्टाइल की फाइल तो बनी हुई है, सिर्फ मैं यहाँ पर आया और इस कमेंट से ऊपर मैंने यहाँ पर दे दी और इस फाइल को अब मुझे पॉइंट करना है कि सही जगह पे पॉइंट करना है। मैं क्या करूँगा, डॉट/ कहाँ पर है, स्टाइल्स में, सिर्फ में स्टाइल्स style.css। ठीक है, स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ते हैं क्या कह रहा है। नोट दैट वी पुट द जावास्क्रिप्ट एट द बॉटम जस्ट बिफोर द पेज क्लोजिंग टैग। Browser stop rendering the page until the JavaScript files are downloaded and proceeded. Using the JS file, load the HTML, improve the user experience and the overall performance of the website. आप लोगों को याद है मैंने JavaScript की फाइल लास्ट लेक्चर नहीं, उससे पिछले लेक्चर में हेड में दे दी थी और मैं document.getElementById कर रहा था, तो वो मुझे कंसोल पे नल दिखा रहा था, उसको मिल नहीं रही थी फाइल। याद है वो क्यों हो रहा था, किसी को रीजन पता है? बिल्कुल, कंपाइलर या ब्राउजर जो है वो लाइन बाय लाइन डेटा को एग्जीक्यूट करता है। अब जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर को समझने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए और ब्राउजर के अंदर जो कैपेबिलिटी होती है या जावास्क्रिप्ट की जो कैपेबिलिटी होती है एक वक्त में एक काम कर सकता है। इसको हम कहते हैं सिंगल थ्रेडेड। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं, सिंगल थ्रेडेड, एसिंक्रोनस, मल्टी थ्रेडिंग, ये सारे इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन हैं। इसको हम ठीक ठाक समझेंगे।
इसको समझने के बाद आपको जावास्क्रिप्ट करने में मजा आएगा। तो अगर तो मैं ब्राउजर के हेड टैग के अंदर स्क्रिप्ट दे रहा था तो वो ब्लॉक कर रहा था मेरे कोड को उस वक्त तक के लिए जब तक जावास्क्रिप्ट डाउनलोड नहीं हो। जावास्क्रिप्ट डाउनलोड का मतलब ये कि जावास्क्रिप्ट ब्राउजर एग्जीक्यूट ना कर ले, उसके बाद हमारा नीचे का जो बॉडी था वो चलता था। तो यही चीज में भी यहाँ लिखी गई है कि फाइल्स आर डाउनलोडेड एंड प्रोसीडेड कीपिंग द जेएस फाइल बिलो द एचटीएमएल इंप्रूव द यूजर एक्सपीरियंस। जब नीचे हम करते हैं स्क्रिप्ट का बॉडी क्लोज होने से बस ऊपर, तो सबसे पहले हमारी सारी एचटीएमएल आ गई, फिर जावास्क्रिप्ट थोड़ा सा अगर मिलीसेकंड्स लग रहे हैं जावास्क्रिप्ट का एग्जीक्यूट होने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब नेक्स्ट क्या कह रही है, सबसे पहले हमने अपनी इस पिक्चर में देखा था, पीछे की तरफ